से दुखों से बचेगा। क्योंकि हमें यहां काल ने एक विधान बनाकर दे रखा है कि जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल तुझे मिलेगा। ये यहां का अटल संविधान है। परमात्मा भी इसी विधान के अनुसार हमें समझाने की चेष्टा करते हैं। मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। तो परमात्मा कहते हैं कि तुम क्यों ना ऐसे कर्म करो जिनका भोग अच्छा हो। ऐसे पाप क्यों करते हो जिनका भोग अच्छा नहीं है, जिनका प्रतिफल अच्छा नहीं है। और जो पूर्व के हमारे संस्कार हैं, पाप हैं, वो भी हमें भोगने होते हैं। तो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म हमें बताते हैं कि तुम हमारी शरण में रहो, हमारे विधान अनुसार साधना कीजिए, मर्यादा में आजीवन रहिए। तेरे पूर्व जन्म के सभी पाप कर्मों को नष्ट कर दूंगा, नाश कर दूंगा। करम भरम बरमंड के पल में करहूं नेस, जिन हमारी दो ही दई सो करो हमारे पेश। कबीर परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को साथ लेकर के सतलोक पहुंचे, साथ में काल के सर्व जाल से परिचित कराया। यहां पर काल भगवान ने अपने ब्रह्मांड में, प्रत्येक ब्रह्मांड में एक धर्मराय अर्थात काल, एक काल जो है धर्मराज, एक न्यायाधीश रखा हुआ है। और उस न्यायाधीश को आदेश है कि जो भी जैसे कर्म करे वैसा ही फल उसको देना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर अपनी प्यारी आत्मा को जो उनकी शरण में आ जाती है उनके पाप कर्मों का नाश कर देता है, पूर्व के पाप कर्मों से बचा देता है। तो कबीर जी आदरणीय गरीबदास साहिब जी हमें ये बताना चाहते हैं कि मुझे साथ लेकर के कबीर परमेश्वर धर्मराज के दरबार में गया, जिसमें कबीर परमेश्वर ने धर्मराज के दरबार में प्रवेश किया। वो यहां का चीफ जस्टिस न्यायाधीश खड़ा हो गया और करबद्ध होकर के परमात्मा को अपनी ही चेयर पर विराजमान करने के लिए प्रार्थना करने लगा। इस दृश्य को देखकर आदरणीय गरीबदास साहिब जी अचंभित हो गए कि ये महात्मा, ये छोटा महात्मा, ये जिंदा, इसके सामने ये धर्मराज भी हाथ जोड़े खड़ा है। उस सब दृश्य को देख करके, सब लोगों को देख करके आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपने परमेश्वर कबीर देव की, कबीर परमेश्वर की, कबीर प्रभु की कैसी कलम तोड़ महिमा गाई है। आंखों देखा दृश्य, आंखों देखा हाल उस प्यारी आत्मा ने, उस महान आत्मा ने लिखा है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमर वाणी, सदग्रंथ अचला का अंग। ग्रीपंजा दस्त कबीरी का, सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंपे नहीं, उधर जावे तेरा वंश। कहते हैं अपने कबीर परमेश्वर का पूर्ण पंजा अपने शीश पर रख। परमेश्वर कबीर जी का पंजा कैसे शीश पर रहेगा? हम पूर्ण संत की तलाश खोज करके उस कबीर परमेश्वर के कृपा पात्र तत्वदर्शी संत की शरण ग्रहण करेंगे और फिर उसके द्वारा दिए गए उस सत्य नाम और सार नाम का हम
आजीवन जाप करेंगे और मर्यादा में रहेंगे तो आपके ऊपर कबीर परमेश्वर का पंजा बना रहेगा। कहते हैं यदि तुम ऐसे लगे रहोगे तुम्हारी 101 पीढ़ी तक को पार कर दूंगा, 101 पीढ़ी को पार कर दूंगा। परमात्मा की वाणी बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकती क्योंकि वो समर्थ है। इसलिए गरीबदास साहब जी कह रहे हैं पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंपे नहीं उधर जाएगा वंश। खानदान पार हो जाएगा तेरा आने वाला।